पानी पर लिखी कहानी में आज मैं सुनाने जा रही हूँ अपनी ही लिखी कहानी, अपनी ही जुबानी, मेट्रो वाली लड़की। ये रविवार की अलसाई हुई दोपहर का वक्त है। छुट्टी के दिन मैस में इतनी सख्ती नहीं रहती जितनी कि वीकडेज में होती है। वैभव ने प्लेट में अपनी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी, राइस, अचार और साइड में 2 रोटियां भी रख ली थी। विंडो से मसूरी की खूबसूरती उसके दिल और दिमाग में उतरती जा रही थी। पहाड़ों पर उतरता आसमान, चीड़ के पेड़ों पर जमी बर्फ, ढलान भरे रास्ते, हरा कंबल ओढ़े पेड़, घुमावदार सड़कें, सब कुछ ऐसा था जैसे बड़े कैनवस पर किसी चित्रकार ने प्रकृति की तस्वीर उतार दी हो। मसूरी की हसीन वादियां वैभव को बचपन से ही अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं। बचपन में वैभव के फादर समर वेकेशन में उसे जब मसूरी लाए थे, तब उसने इन्हीं खूबसूरत वादियों को कैनवस पर उतार दिया था। कितना खुश हुए थे पापा और अप्रिशिएट करते हुए कहा था, वेल डन माय बॉय, और इनाम में 100 का नोट भी थमा दिया था। पापा तारीफ के मामले में बहुत कंजूस थे। हाँ, डांट बहुत जल्दी देते थे। पापा से तारीफ का मतलब था शर्ट का कॉलर ऊपर करके घर के और लोगों पर भी रौब झाड़ा जा सकता है। वैभव के फादर आर्मी ऑफिसर थे जो पुलवामा अटैक में मारे गए थे। उनके जाने के बाद घर कितना सूना हो गया था, और घर से भी ज्यादा सूनी हो गई थी मम्मी की आंखें। वो चमक, वो उम्मीद कहाँ गुम हो गई थी जो पापा को देखकर, पापा की यूनिफॉर्म को देखकर मम्मी की आंखों में आती थी। पापा ऐसी जगह क्यों चले गए थे जहाँ से उनकी कोई आवाज तक नहीं आती थी। चिट्ठी न कोई संदेश, हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। मम्मी कभी भी वैभव को यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली नहीं भेजना चाहती थी, पर वैभव के सर पर तो मानो कोई भूत सवार हो गया था। उसे तो अपने पापा की तरह बड़ा ऑफिसर ही बनना था। तेरे अलावा मेरा है ही कौन? अगर तुझे भी कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? बोल। दिल्ली इतना बड़ा शहर है, वहां कौन रखेगा तेरा ख्याल? कौन है वहां जिसे तू अपना कह सके?
मम्मी ने झुंझलाते हुए कहा था। लंबी गहरी सांस भरने के बाद वैभव ने भी कह दिया था, जिस शहर में मेरे पापा का नाम नेशनल वॉर मेमोरियल पर लिखा हो, वहां मैं अकेला कैसे हो सकता हूँ मम्मी? इतने वजनदार जवाब के बाद मम्मी ने वैभव को दिल्ली जाने की परमिशन दे दी थी। दिल्ली आने के बाद वैभव ने एक छोटा ही सही पर सिंगल सीटर पीजी रेंट पर ले लिया था। उसने यूपीएससी एग्जाम की बारीकियों को समझने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया था। वो रात भर पढ़ाई करता, पर जब शाम को मम्मी से फोन पर बात करता तो उसका गला भर आता। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बताना राज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू इतनी दूर क्यों है माँ, बताना राज क्यों है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू। ओ माँ प्यारी तेरे आंचल की छाया को मेरी नींदें तरसती है, तेरी यादों के आंगन में मेरी आंखें बरसती हैं। परेशान हो रहा हूँ मैं, अकेला रो रहा हूँ मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू इतनी दूर क्यों है माँ, बताना राज क्यों है माँ। वैभव को दिल्ली आए हुए महीने भर से ऊपर हो गया था, पर वैभव अभी तक एक भी फ्रेंड नहीं बना पाया था। नॉलेज के मामले में, हॉबीज के मामले में उसका टेस्ट किसी से मैच ही नहीं करता, तो उसमें वो क्या करे? उसने भी दोस्त बनाने की अपनी कोशिश पर फुल स्टॉप लगा दिया था। एक दिन कोचिंग से लौटते हुए रास्ते में उसे किसी ने पैम्फलेट पकड़ा दिया था। उसने पैम्फलेट को पढ़ा। कोई फाइन आर्ट एकेडमी 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स करवा रही थी। संडे क्लास होगी। क्लास की 2 शिफ्ट होंगी, मॉर्निंग बैच 10 से 12 और इवनिंग बैच 5 से 7। वैभव को ये पैम्फलेट ब्लॉटिंग पेपर की तरह लगा, जिसने उसकी जिंदगी से अकेलापन सोख लिया था। वो पढ़ाई के साथ जिंदगी भी रंगना चाहता था। वो फिर से कैनवस, ब्रश और रंगों से खेलना चाहता था। उसने तुरंत पैम्फलेट में लिखे कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन कर अपना रजिस्ट्रेशन भी करा दिया। उसे अकेले चलते हुए भी सहारा दिखाई देने लगा।
आज पेंटिंग क्लास का फर्स्ट डे था। मैम ने सभी स्टूडेंट्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने के बाद आई स्केच ड्रॉ करना सिखाया और अगले 1 घंटे उन्हें जो भी आंखें सबसे सुंदर लगती है उसका स्केच बनाने के लिए कहा। आंखों के नाम पर वैभव के पास अपनी माँ की आंखें ही थी। जब वो पापा के गले लगती और उनके मेडल्स पर हाथ फेरती तो एक अजीब सी चमक उन आंखों में उतर आती थी। उन आंखों की चमक को वैभव ने ड्राइंग नोटबुक में उतार दिया। मैम को उसका आई स्केच सबसे ज्यादा पसंद आया और उन्होंने खड़े होकर पूरी क्लास के सामने वैभव के लिए क्लैपिंग की और कहा, वेल डन माय बॉय। आज उसे पापा की बहुत याद आ रही थी। जब भी वो कोई अच्छी पेंटिंग बनाता पापा उसकी हमेशा पीठ थपथपाते और कहते, वेल डन माय बॉय। आज वो बताना चाहता था कि किसी और ने भी उसकी पेंटिंग की तारीफ की है और वेल डन माय बॉय कहा है। वो अपनी खुशी बांटना चाहता था। वो मम्मी को बताना चाहता था, पर वो जानता था कि मम्मी उसकी खुशी में तो शामिल हो जाएंगी, लेकिन पापा का जिक्र छिड़ने के बाद पूरी रात उनकी फोटो फ्रेम को गले से लगाए रोती रहेंगी। कैसा शहर है दिल्ली, जहाँ खुशी और गम दोनों अकेले ही निकल जाने होते हैं। हमने तो सुना था कि दिल्ली दिल वालों की है, पर मुझे तो सारे गूंगे और बहरे ही लगते हैं। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते, यारो पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। मेट्रो में वैभव 2 सुंदर आंखों के पीछे खींचा चला आता है। कितनी सुंदर आंखें थी वो, गोल गोल, उम्मीदों से भरी, मुस्कुराहट से भरी। कोई अपनी आंखों से भी हंस सकता है। कितनी गहराई थी उन आंखों में। अगर आरोही ने उसे डांटा ना होता तो उसे मालूम ही ना पड़ता कि वो आरोही के चेहरे पर कितना झुक गया था। तमीज नहीं आपको खड़े होने की? आरोही ने गुस्से में वैभव को डांटते हुए कहा, सॉरी, मैं इस शहर में नया हूँ। पहली बार मुझे इस शहर में किसी की आंखों में इतना अपनापन दिखा, इसलिए इतना नजदीक खींचा चलाया। सॉरी, मैं बुरा लड़का नहीं हूँ। वैभव नाम है मेरा। IAS की तैयारी कर रहा हूँ। इसके साथ मैं संडे को फाइन आर्ट क्लास भी लेता हूँ और आज फाइन आर्ट क्लास में मुझे बेस्ट आईज स्केच का प्राइज भी मिला है। वैभव ने बैग खोलकर आरोही को अपना आई स्केच दिखाया। आरोही का गुस्सा भी लगभग गायब हो गया था, क्योंकि वो मानती थी कि कलाकार झूठा हो सकता है, पर उसकी कला निर्दोष होती है। कुछ था वैभव की ड्रॉ की हुई आईज में। वो खुद भी खो गई थी उन एक जोड़ी आंखों में। किसकी आंखें हैं ये? आरोही ने गर्दन ऊपर करते हुए खड़े हुए वैभव से पूछा। मेरी माँ की आंखें हैं, वैभव ने कहा। बहुत सुंदर आंखें हैं, आरोही ने ड्राइंग बुक पर हाथ फेरते हुए कहा। थैंक यू, अपनी ड्राइंग नोटबुक को वापस लेते हुए वैभव ने कहा। सॉरी वैभव, तुम्हारी ड्राइंग बुक गीली हो गई और आंखों की पेंटिंग भी कुछ फेडेड हो गई है। वो एक्चुअली बाहर बारिश हो रही थी ना, इसलिए मेरा ओवरकोट भी गीला हो गया है। मेरे गीले कोट की वजह से तुम्हारी आइस पेंटिंग खराब हो गई है। सॉरी वैभव, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। इन आंखों को गीला होने की पुरानी आदत है। वैभव ने लंबी और गहरी सांस खींचते हुए कहा। मतलब तुम नहीं समझोगी, कहकर वैभव अपने मोबाइल में कोई तस्वीर देखने लगा। तभी अनाउंसमेंट हुई, अगला मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। आरोही अपना मोबाइल और पर्स संभालते हुए खड़ी हो गई और वैभव ने भी जल्दी से अपनी ड्राइंग नोटबुक को बैग में रख लिया। तैयारी से लग रहा था शायद दोनों को ही सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर उतरना था। तो आप कौन सी वाली मेट्रो लेंगी? वैभव ने पूछा। समयपुर बादली वाली। और आप? हुड्डा सिटी सेंटर वाली, वैभव ने जवाब दिया। यानी हम ऑपोजिट डायरेक्शन के मुसाफिर हैं, वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ शायद, पर एक ही डायरेक्शन में जाने वाली मेट्रो के मुसाफिर एक ही मंजिल तक पहुंचे ऐसा जरूरी तो नहीं है, आरोही ने मोबाइल को पर्स में रखते हुए कहा।
तो क्यों ना अपनी अपनी दिशाओं की ओर मुड़ने से पहले कॉफी हो जाए। और आप बारिश में भीगी भी हुई हैं। देखिए मैं भी कितना बुद्धू लड़का हूँ, कितनी देर से आपसे बातें कर रहा हूँ और आपसे अभी तक आपका नाम तक नहीं पूछा मैंने। नाम पूछे जाने पर आरोही ने तुरंत अपने दिमाग का कैलकुलेटर ऑन कर लिया। किसी अजनबी को फर्स्ट मीटिंग में अपना नाम और फोन नंबर बताना उसे खतरे से खाली नहीं लगा। वो लोगों का दिल रखने के चक्कर में अपने नाम और फोन नंबर की वजह से कितनी ही मुश्किलों में फंस चुकी थी। उसने अपने दिमाग को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रखी थी कि वो किसी भी स्ट्रेंजर को अपना ओरिजिनल नाम और फोन नंबर कभी नहीं बताएगी। मैंने नाम पूछा है, आपकी बैंक डिटेल नहीं, वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक्चुअली मेन्यू देख रही थी। आकांक्षा नाम है मेरा। फोन नंबर मांगने पर उसने वैभव को अपना वो नंबर दे दिया था जो हमेशा स्विच ऑफ रहता है। कॉफ़ी पीने के बाद दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन वाली मेट्रो लेकर अपने अपने रास्ते पर निकल गए। आज पहली बार वैभव को इस अजनबी शहर में किसी अजनबी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। तू और मैं कहीं मिले थे पहले, देखा तुझे तो दिल ने कहा। जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना। देखो अभी होना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। अब के यूं ही मिले रहेंगे दोनों, वादा रहा ये इस शाम का। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। नेक्स्ट संडे को रात 8 बजे वाली मेट्रो में वैभव को आरोही नजर आई। कुछ है इन आंखों में,
जिसे मैं इतनी भीड़ में भी पहचान लेता हूँ। आकांक्षा, 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 कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ, बहरी हो गई हो क्या? आरोही ने नजरें ऊपर करके देखा, सामने वैभव खड़ा था। कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, सुनी नहीं रही हो? आरोही को आकांक्षा आकांक्षा चिल्लाने की आवाज तो बहुत देर से आ रही थी, पर वो क्या रिस्पॉन्स करती? वो तो आरोही थी, आकांक्षा तो सिर्फ उसकी कल्पनाओं में थी। सॉरी वैभव, मैंने कान में ईयरफोन लगाया हुआ था, इसलिए तुम्हारी आवाज को सुना ही नहीं मैंने। कैसे हो? बहुत बुरा। अच्छा बाबा, सॉरी। दिखाओ आज तुमने ड्राइंग नोटबुक में क्या क्या बनाया। और वैभव भी खुश होकर आरोही को अपनी पेंटिंग दिखाने लगा। उसे बताने लगा आज कोचिंग में क्या हुआ, ड्राइंग क्लास में क्या हुआ। दोनों ने कॉफ़ी पी और फिर मेट्रो की येलो लाइन से ऑपोजिट डायरेक्शन वाली मेट्रो में अपने घर के लिए निकल पड़े। डेली रूटीन की तरह संडे का भी एक रूटीन बन गया था। वैभव हर संडे मेट्रो पर आरोही का इंतजार करता। शायद ही कोई ऐसी बात हो जो वैभव ने आरोही को ना बताई हो। आरोही जानती थी कि वैभव उसे प्यार करने लगा है और वो भी उसे प्यार करने लगी थी। आरोही उसे कैसे समझाती कि वो आकांक्षा नहीं, आरोही है, और उसका मोबाइल नंबर वो नहीं है जो उसके पास है, बल्कि उसने तो अपना नंबर अभी तक उसे दिया ही नहीं। आरोही को लगने लगा कि वो वैभव को चीट कर रही है। वो सब कुछ साफ साफ बता देना चाहती थी, पर उसे डर था कि कहीं वो वैभव को खो ना दे, वो उसे फ्रॉड ना समझ ले। अब तो रहा नहीं जा, अब तो रहा नहीं जा। क्या हो गया, वो मैं गई, वो मन गया। चुनरी कहे सुनरी पवन, सावन अब के सजन दिन भर मुझे सताए। उन दिन अब तो रहा नहीं जा, उन दिन अब तो रहा नहीं जा। आशा की छोटी सी नैया लेके चली पुरवैया। डोले डोले झुमका बोले, चुपके से भेद खोले। आ जाएगा, आ जाएगा, प्यार से तुम बुलाना।
एक रेडियो जॉकी है जो हर संडे की शाम को 5 से 7 का स्लॉट करती है। ऑफिशियली ऑर्डर निकलता है और अब उसका स्लॉट और टाइम चेंज हो गया था। नए स्लॉट के हिसाब से अब उसे हर संडे रात 10 से 12 बजे का स्लॉट करना होगा। टाइम बदल जाने की वजह से आरोही ने मेट्रो से जाना छोड़ दिया था। उधर वैभव ने कई संडे शाम से लेकर रात भर उसका इंतजार किया और थक हार कर उसने अपने मन को समझा लिया था कि इस अजनबी शहर ने उसे एक बार फिर ठग लिया है। अपने इस गम को भी उसे अकेले ही निगल जाना था। वैभव का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी दुनिया सिर्फ अपने पीजी तक सीमित कर ली थी। वो रात भर जागकर घंटों पढ़ता। उसकी मेहनत रंग लाती है और उसका सिलेक्शन यूपीएससी में हो जाता है। उसे अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए मसूरी जाना होगा। वो दिल्ली को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहता था। वो कभी नहीं आना चाहता था इस शहर में, पर जाने से पहले वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के कॉफ़ी कैफ़े पर जाकर एक बार कॉफ़ी पीना चाहता था और उन यादों को हमेशा के लिए फेंक आना चाहता था। उसने आरोही के ऊपर बनाए सारे स्केच भी अपने बैग में रख लिए थे। हर संडे जब वैभव आरोही से मिलता तो अपने पीजी पहुंचने के बाद उसका एक स्केच जरूर बनाता। उसने ये बात आरोही को कभी नहीं बताई थी। वो स्केच बंडल को भी अपने साथ ले गया। कॉफ़ी पीने के बाद उसने आरोही के फेस स्केच के बंडल को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के कंट्रोल रूम में दे दिया था और कहा था इस शक्ल की लड़की यहाँ आए तो उसे ये दे देना। उसका नाम आकांक्षा है। एक स्केच के नीचे उसने अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया था। कितनी यादें थी इस मेट्रो स्टेशन की उसके मन में। कितना कुछ दिया था इस येलो लाइन ने। दोस्ती, खुशी, अपनापन, और फिर एक झटके में सब कुछ छीन भी लिया था। वो इस मेट्रो स्टेशन से, इस शहर से और शायद आरोही की जिंदगी से भी बहुत दूर जा रहा था, कभी ना लौटने के लिए। उसे पहले ही मान लेना चाहिए था कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन के मुसाफिर हैं जो कभी नहीं मिल सकते। फिर क्यों वो कोशिश करता रहा दो जुदा राहों के मुसाफिरों को एक मंजिल पर पहुंचाने की। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर चला तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। इस कदर दूर के फिर लौट के भी आ न सकूं ऐसी मंजिल के जहां खुद को भी मैं पा न सकूं। और मजबूरी है क्या, और मजबूरी है क्या इतना भी बतला न सकूं तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर चला तेरी दुनिया से।
भर आई अगर अश्कों को मैं पी लूंगा, आह निकली जो कभी होठों को मैं सी लूंगा। तुझसे वादा है किया, तुझसे वादा है किया, इसलिए मैं जी लूंगा। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। खुश रहे तू है जहां, ले जा दुआएं मेरी, तेरी राहों से जुदा हो गई राहें मेरी। कुछ नहीं साथ मेरे, कुछ नहीं साथ मेरे, बस है खताएं मेरी। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। एक दिन शॉपिंग से लौटते वक्त आरोही के मेट्रो कार्ड से एंट्री नहीं हो रही थी। पूछने पर पता चला कि टेक्निकल फॉल्ट है और कंट्रोल रूम में जाकर पूछना होगा। आरोही ने ध्यान दिया, ये तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन है, उसका सबसे फेवरेट मेट्रो स्टेशन, उसका प्यार वाला मेट्रो स्टेशन, उसके ख्वाब वाला मेट्रो स्टेशन। कंट्रोल रूम में जाने के बाद कंप्यूटर में कुछ चेक करने के बाद मेट्रो ऑफिसर ने कहा, नाउ इट्स वर्किंग मैम, थैंक यू। मेट्रो कार्ड लेते हुए आरोही ने कहा, आकांक्षा, आप आकांक्षा है ना? मेट्रो ऑफिसर ने कहा, हाँ, पर आप कैसे जानते हैं? कोई लड़का आपके फेस स्केच का ये बंडल दे गया था, उसी ने बताया था कि आपका नाम आकांक्षा है। आरोही की आंखें भर आई थी। वो बताना चाहती थी कि वो आकांक्षा नहीं बल्कि आरोही है, वैभव की आरोही। इतना प्यार था तो वैभव कभी कुछ कहा क्यों नहीं? बस स्केचेस में ढाल देने से या रंगों में उतार देने से प्यार का इजहार हो जाता है भला? कुछ तो कहा होता, कभी तो कहा होता। क्या कहा होता आरोही? तुमने तो वैभव को अपना नाम तक सही नहीं बताया था। कितनी बार वैभव ने पूछा, तुम्हें म्यूजिक से इतना प्यार क्यों है? इसके जवाब में कितनी आसानी से तुमने कह दिया था, आई एम ह्यूज म्यूजिक लवर। कितनी बुरी हूँ मैं, और मैं इतना बुरा ही डिजर्व करती हूँ। आरोही स्केचेस देखते हुए रो रही थी। उसने देखा कि एक स्केच पर वैभव का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। उसने जल्दी से नंबर भी डायल कर दिया। वो वैभव को फोन करने ही वाली थी कि उसके मन में कई सवाल उठने लगे। अब वैभव IAS हो गया है, क्या उसे ये नहीं लगेगा कि मैंने उससे नहीं बल्कि उसकी पोजीशन से प्यार किया है, उसके रुतबे से प्यार किया है? उसे मैं लालची नहीं लगूंगी जब उसे पता चलेगा कि मैं आकांक्षा नहीं बल्कि आरोही हूँ? क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? उफ, ये WH फैमिली के सवाल कभी तो पीछा छोड़ो मेरा। हिम्मत करके आरोही ने डायल नंबर पर फोन कर दिया। रिंग हो रही थी। हेलो, हेलो वैभव, मैं आरोही। कौन आरोही? आकांक्षा। ओह, मेट्रो वाली लड़की जिसकी आंखों पर मैं मरा जाता था और जिसने मुझे सच में मार भी दिया। सॉरी वैभव, पर मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है।
मैं रेडियो पर आकांक्षा के नाम से ही काम करती हूँ। तुम रेडियो जॉकी हो, ये बात भी तुमने मुझे कभी नहीं बताई। मैं बताना चाहती थी वैभव, पर अचानक मेरे शो का टाइम चेंज हो गया था और मैं लेट नाइट शो करने लगी थी। मैंने कई बार मेट्रो स्टेशन पर जाकर तुम्हारा इंतजार भी किया, पर तुम वहां नहीं थे। खैर छोड़ो इन बातों को। कांग्रेस वैभव, IAS बनने के लिए। मुझे कांग्रेस कहने में तुमने 6 महीने लगा दिया रोही। सॉरी वैभव, मेरे पास तुम्हारा कांटेक्ट नंबर नहीं था। क्यों होगा? तुमने कभी कोशिश ही नहीं की मेरे बारे में जानने की। वो तो मैं पागल था जो बिना सोचे समझे तुमसे प्यार करता रहा, तुम्हारी बातों पर विश्वास करता रहा। अब क्यों फोन किया है तुमने मुझे? तुमने मुझे नहीं, IAS वैभव को फोन किया है। जब तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं था तो आज कहां से आ गया? मेरे पास तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं है। आरोही प्लीज लीव मी अलोन। वैभव लगातार बोलता जा रहा था और आरोही चुपचाप उसे सुनती जा रही थी। जब आरोही से सुना नहीं गया तो उसने जवाब दिया, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के कंट्रोल रूम में मिला है तुम्हारा नंबर। और हाँ, मैंने IAS वैभव को नहीं, उस वैभव को फोन किया है जो मेरे स्केच बनाता था, जो मेरे फेस स्केच के बंडल में अपना दिल लपेटकर मेट्रो स्टेशन पर छोड़ आया था। मैंने तुम्हें चीट नहीं किया वैभव। मुझे पहले भी तुमसे प्यार था, आज भी है और शायद हमेशा रहेगा। मैं नेक्स्ट संडे उसी मेट्रो स्टेशन पर उसी वक्त तुम्हारा इंतजार करूंगी। कहकर आरोही ने फोन काट दिया। सब खाना हो गया हो तो प्लेट उठा लूं? मैस सर्वेंट की आवाज से वैभव का फ्लैशबैक टूटा। वैभव ने टाइम देखा, दोपहर के 3:30 बज रहे थे। उसने तुरंत पैकिंग की और दिल्ली की फ्लाइट लेकर आरोही से मिलने निकल पड़ा। मेट्रो वाली लड़की यानी आरोही वैभव का मेट्रो स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। वैभव ने आरोही को बाहों में भर लिया। 2 ऑपोजिट डायरेक्शन के मुसाफिर एक ही डायरेक्शन और एक ही मंजिल की ओर निकल पड़े थे। 2 पंछी 2 तिनके कहू लेके चले हैं कहाँ। 2 पंछी 2 तिनके कहू लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। 2 पंछी 2 तिनके कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। मस्ती को और बढ़ाए सावन की ये हवाएं। मंजिल के मतवाले देखो छूने चले आसमां। ओ मंजिल के मतवाले देखो छूने चले आसमां। ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। कुछ ऐसा ही मीठा मीठा है सपना तेरा मेरा। ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। ओ ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान।
आशियाँ, हम बनाएंगे एक आशियाँ। दोस्तों, अभी मैं आपको सुना रही थी पानी पर लिखी कहानी में अपनी ही लिखी कहानी, अपनी ही जुबानी, मेट्रो वाली लड़की। आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldAIRdelhi@gmail.com पर। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति, परिकल्पना और निर्देशन है रश्मि कुकरेती का। इसके साथ ही मुझे यानी मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रखूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। जानू ना उलझन ये जानू ना, सुलझाऊं कैसे कुछ समझ ना पाऊं। किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है,
मन तोड़ने लगता है, अनजानी प्यास के पीछे आज की ताजा ये आकाशवाणी है। अब आप किरण शर्मा से समाचार सुनिए।